राजनगर एक छोटा सा कस्बा था। कस्बे के बीच एक बड़ी सी पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे ठाकुर हवेली बोलते थे। कहते हैं वहां पहले ठाकुर और उनका परिवार एक अजीब हादसे का शिकार हुआ था। उस दिन के बाद से गांव के लोग वहां जाने से डरते थे। रात को कभी कभी वहां से अजीब आवाजें भी आती थीं, कभी रोती हुई, कभी हंसी, तो कभी कदमों की आहट। लोग कहते थे वहां आज भी ठाकुर परिवार की आत्माएं भटक रही हैं। पर गांव के कुछ लोग इसे अफवाह मानते थे। उनमें से 3 दोस्त थे, अंश, प्रिया और कबीर। अंश हमेशा एडवेंचर के मूड में रहता था। प्रिया स्मार्ट और लॉजिकल सोच रखती थी। कबीर थोड़ा डरपोक लेकिन अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में तीनों बातें कर रहे थे। अंश बोला, दोस्तों क्यों ना हम ठाकुर हवेली की सच्चाई जानने चले। सब डरते हैं लेकिन हो सकता है वहां कुछ न कुछ हो। कबीर कांपते हुए बोला, पागल हो गए हो क्या? लोग बोलते हैं जो भी अंदर गया वो वापस नहीं आया। प्रिया ने कुछ सोचा और बोली, अगर सब सच है तो हमें पता चलेगा, और अगर झूठ तो ये मिस्ट्री खत्म। मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। कबीर ने मना करने की बहुत कोशिश की, पर दोस्ती के चक्कर में उसे आखिरकार मानना ही पड़ा। शाम ढल रही थी, आसमान का रंग लाल हो गया था। तीनों टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। हवेली देखने में ही बहुत ज्यादा डरावनी थी। बड़ी ऊंची दीवार, जंग लगे दरवाजे, टूटी खिड़कियां, पेड़ों की शाखाएं छत से टकरा रही थीं और अजीब सी आवाजें भी कर रही थीं। कबीर धीरे से बोला, देख लो, अब भी टाइम है, वापस चलते हैं। अंश हंसा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। दरवाजा खोलते ही जोर से चरमराया। जैसे ही वो अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका उन पर पड़ा। अंदर धूल, जले और टूटी हुई चीजें पड़ी थीं। अचानक प्रिया की नजर एक दीवार पर गई जहां लाल रंग से लिखा था, यहाँ मत आओ। कबीर घबरा कर बोला, मैंने कहा था ये जगह कुछ ठीक नहीं है। अंश बोला, अरे शायद किसी ने मजाक किया होगा। पर प्रिया सीरियस हो गई थी। आगे जाते जाते उन्हें एक पुराना स्टडी रूम मिला। वहां किताबें और कागज बिखरे हुए थे। एक अलमारी आधी टूटी थी। प्रिया ने एक कागज उठाकर पढ़ा। उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में कदम रखेगा उसका नसीब बदल जाएगा। ठाकुर ने एक गुप्त समझौता किया था जो कभी खुलना नहीं चाहिए। अंश एक्साइटेड हो गया, मतलब हवेली में कुछ न कुछ तो छुपा है। तभी एक खिड़की अपने आप बंद हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया। कबीर घबरा कर बोला, यहाँ कुछ न कुछ तो भाई गड़बड़ है। तीनों टॉर्च लेकर ऊपर वाली सीढ़ियां चढ़ने लगे। प्रिया को कुछ फील हुआ जैसे उसे कोई देख रहा हो। अंश ने टॉर्च घुमाई पर वहां कुछ भी नहीं था। अचानक कदमों की आवाज आई। कबीर चिल्लाया, कौन है वहां? जब उसने पीछे देखा तो सिर्फ वहां पर हवा चल रही थी, वहां और कोई भी नहीं था। एक रूम में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। ये रत्ना देवी ठाकुर की पत्नी की डायरी थी। उसमें लिखा था, मेरे पति ने दौलत के लिए एक तांत्रिक से समझौता किया है। उस समझौते की वजह से हमारी आत्माएं इस हवेली में बंद रहेंगी। जो भी इसका सच जानेगा वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। प्रिया ने बोला, मतलब हवेली सच में श्रापित है। अंश की आंखों में एक्साइटमेंट और भी ज्यादा छलक उठा, तो हमें यह श्राप तोड़ना होगा। तभी बिना बिजली के रूम की लाइट अपने आप जल गई। तीनों के पसीने छूट गए। दरवाजा जोर से बंद हो गया। एक परछाई दीवार पर उभरने लगी। धीरे धीरे वो इंसान जैसी बन गई। लंबे बाल, सफेद चेहरा, सफेद आंखें। कबीर शौक में, ये तो ठकुराइन की आत्मा है। आत्मा की आवाज हवेली में गूंजने लगी, तुमने यहाँ आने की गलती की है। अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। प्रिया कुछ हिम्मत करके बोली, अगर आप यहाँ फंसी हुई हैं तो हमें बताओ, हम आपकी मदद करेंगे। आत्मा कुछ देर चुप रही और बोली, तहखाने में जाओ, वहाँ जो चीज है जिसकी वजह से हम बंधे हुए हैं। तीनों नीचे तहखाने की तरफ जाते हैं। वहाँ अंधेरा और अजीब सी शांति थी। दरवाजे पे कुछ अजीब से निशान बने थे। बीच में एक काला संदूक रखा था जिसमें लोहे की जंजीरें लिपटी थीं। अंश बोला, यही होगा वो राज। संदूक खोलते ही अंदर हड्डी और एक पुरानी किताब मिली जिसमें तांत्रिक मंत्र लिखे थे। प्रिया बोली, ये किताब श्राप की चाबी है। जब तक ये जलती नहीं, आत्माएं आजाद नहीं होंगी। अचानक तहखाने में जोर का धमाका हुआ। अंधेरा छा गया। किसी ने गरज के कहा, इस किताब को कोई छू नहीं सकता। काले धुएं से एक और शक्ल उभर कर आई। वो था वही तांत्रिक जिसने ये समझौता किया था। उसकी आंखें लाल थीं। तुम इंसान मेरी शक्तियों को हरा नहीं सकते।
अंश चिल्लाया, सच्चाई हमेशा जीतती है। प्रिया ने किताब उठाई और जलती आग में डाल दी। तुरंत हवेली में जोर का धमाका हुआ। तांत्रिक चीखता हुआ धुएं में कहीं गायब हो गया। दीवारें हिलने लगी। ठाकुर परिवार की आत्माएं रोशनी में बदलकर आजाद हो गईं। ठकुराइन की आत्मा बोली, तुम तीनों ने हमें आजादी दी है, उसके लिए धन्यवाद। वो रोशनी बनकर कहीं खत्म हो गई। सुबह होने तक तीनों हवेली से बाहर आए। कबीर ने गहरी सांस ली। मैंने सोचा था हम बचेंगे नहीं। प्रिया मुस्कुरा कर बोली, हमने सिर्फ राज ही नहीं सुलझाया बल्कि आत्माओं को भी शांति दी। अंश ने हवेली की तरफ देखा। अब हवेली पहली जैसी खौफनाक नहीं रही बल्कि शांत थी। लेकिन जैसे ही तीनों वापस जाने लगे, हवेली की खिड़की से आवाज आई, यह अंत नहीं है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। क्या ये शराब वाकई में खत्म हो गया था या फिर कोई और राज अभी भी हवेली में छुपा था? जानने के लिए देखिए एपिसोड 2। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।